जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह एडुटेरिया का 7500 का छठा सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो भित्ति चित्रकला के लिए लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांची स्तूप यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 2, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो चांदी के सिक्के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। यह गलत कथन है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन था। यह सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कथन 4 भी सही है। तो सही नहीं कथन है ऑप्शन 2, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 कथन सही नहीं है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 5, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे? तो फिरोज तुगलक था। फुतुहात फिरोज शाही। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो वह गौड़ का था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बंगाल का शासक था शशांक। शशांक ने जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसे कटवाया था। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। क्वेश्चन 9, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। यह कथन सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह गलत कथन है। तो सही कथन नहीं है, केवल ऑप्शन 2। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है और गंगा ब्रह्मपुत्र से निर्माण होता है। क्वेश्चन 10, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीतिलता वाडेदार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो यह पूर्वी बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद
ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यह खासी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन 14, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन 15, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1932 में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था करार दे दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 18, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय में 18 कार्यों की सूची है, जबकि स्थानीय स्वशासन में 29 कार्य की सूची दी गई है। क्वेश्चन 20, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, यह सही है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, यह भी सही है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया था, सही है। सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यह गलत है, ऑप्शन डी विशेषता यह नहीं थी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कयांतरित सेल नहीं है? तो सैंडस्टोन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्लेट, क्वार्टजाइट और संगमरमर, यह सभी कयांतरित चट्टान है। क्वेश्चन 23, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है बाह्य कोर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती, उपर्युक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन और अलमाटी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य
किसके बराबर होती है? तरंग वेग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 28, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घटेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय युग्म है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु का केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्फा कण के प्रयोग से परमाणु में नाभिक की उपस्थिति का खोज किया गया था और परमाणु के नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ऑर्लोन यानी एक्रिलेन इसका औद्योगिक स्तर पर नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो ब्रिक में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाक, कान, कंठ में उपास्थि पाई जाती है, ब्रिक में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 35, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? लैंगिक जनन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कॉन्ड्रीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट डाला गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर उसे देख सकते हैं। और आपको बिहार एसआई और बिहार पुलिस के सेट भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे जाकर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपेटोपैंक्रियाज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फेफड़ा, त्वचा और यकृत यह उत्सर्जन अंग होते हैं। क्वेश्चन 38, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, यह गलत है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यह सही कथन है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, यह गलत है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, यह भी गलत है। तो सही कथन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन 41, जबावित का संबंध किससे था? तो यह राज्य कानून से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में किया गया था और सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। क्वेश्चन 43, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है?
तो पालघाट दर्रा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ती है। क्वेश्चन 44, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये ह्रासमान प्रवृत्ति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो मंजू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो यह जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही एक फेमस कविता आपने पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन 48, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो नोहडोरा अलंकरण यह गोंड जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।